में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट राजवीर सिंह चौहान के पार्थिव देर रात पहुंची थी जयपुर। राजवीर सिंह की पहचान होने के बाद जयपुर लाई गई पार्थिव देह। पायलट राजवीर सिंह का आज सुबह जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश का ये पूरा मामला है, जिसके बाद पायलट राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव देह देर रात जयपुर पहुंची है। राजवीर सिंह की पहचान होने के बाद में उनके पार्थिव देह को जयपुर लाया गया है। पायलट राजवीर सिंह का आज सुबह जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। संस्कार भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के भीड़ जुटने की और आज पूरे रीति रिवाज के साथ में उनका अंतिम लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी और आज अंतिम संस्कार किया जाना है, क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए अभी 1 घंटे पहले पार्थिव देह घटनास्थल से लाई गई है। उनके जो बड़े भाई हैं चंद्रवीर सिंह चौहान, वो यहाँ लेकर के पार्थिव देह पहुँचे हैं और एम्बुलेंस में पार्थिव देह है। शास्त्रीनगर थाने के बाहर इस समय आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शास्त्रीनगर थाने के बाहर ये पार्थिव देह है, इस एम्बुलेंस में पार्थिव देह है। परिवार के लोग यहाँ शास्त्रीनगर थाने पे हैं। 8:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी और चांदपोल मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है। देखिए, एक परिवार के लिए, एक पिता के लिए और उन बच्चों के लिए, क्योंकि 4 महीने पहले ही इनके जुड़वां बच्चे हुए थे, संतान सुख मिला था। और इनकी पत्नी जो दीपिका चौहान है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है और ये खुद लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 14 साल तक देश की सेवा करने के बाद ये आर्यन एविएशन इन्होंने ज्वाइन करा था। पिछले साल सितंबर में आर्यन एविएशन ज्वाइन करा था, लेकिन परिवार में एक बड़ी खुशी इन्हें मिली। 2 जुड़वां बच्चे हुए, लंबे अंतराल के बाद बच्चे हुए और बड़ी हृदय विदारक घटना देखिए। आप देखिए, फादर्स डे पर जब इनके पिताजी इनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौरान ये खुद हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। 7 लोग उस हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए। विमान हादसे में 7 की डेथ हो गई। जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान, जो 14 साल तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसके बाद यहाँ आर्यन एविएशन ज्वाइन किया था और 8:30 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा इनके घर से रवाना होगी। और बड़ी बात यह है, देखिए कि 30 तारीख को ही इनके माता पिता की 50वीं एनिवर्सरी मनाने का प्रोग्राम चल रहा था। एक उत्सव के रूप में
तमाम लोगों को बुलाने के लिए उसी बीच ये दुखद घटना आई और इतना हृदय विदारक हादसा हुआ। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शोक जताया है और आज सुबह ही इनके जो बड़े भाई हैं चंद्रवीर सिंह चौहान, वो बॉडी लेकर के जयपुर पहुंचे हैं। और देखिए हादसा इतना ज़बरदस्त था कि पूरे हेलीकॉप्टर में आग लग गई और इनकी पहचान भी इनकी घड़ी के कारण हो पाई। हाथ जो बचा जिसमें घड़ी थी उसके कारण इनकी पहचान हो पाई। और अब 8:30 बजे अंतिम यात्रा इनके निवास स्थान से रवाना होगी। उससे पहले संभवतः सेना इनको सलामी देगी और पत्नी जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और सेना में अभी कार्यरत हैं, वो देखिए जब 2 संतानें हुई इसके चलते छुट्टी पर थी और इसी महीने इनके परिवार में एक बड़ा समारोह होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़ी हृदय विदारक घटना हुई, 7 लोग मारे गए, पायलट सहित। यानी पायलट ये खुद थे, आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था और मौसम की खराबी के चलते सारा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब ये टर्न लेकर के केवल हेलीकॉप्टर को उतारने वाले थे, उस दौरान मौसम बिगड़ा और हादसे को अंजाम मिला, जिसमें पायलट सहित 7 जो यात्री थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने के कारण जो शव थे वो शत-विशत हो गए, पूरी तरीके से जल गए और पहचान करना भी कई शवों के लिए मुश्किल हो गया। और अभी 8:30 बजे यहाँ से इनके निवास स्थान यानी शास्त्री नगर की जो राणा कॉलोनी के पास का इलाका है, वहाँ से अंतिम यात्रा रवाना होगी। और फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि इस एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह है। यहीं से थोड़ी देर बाद ये पार्थिव देह उनके घर ले आई जाएगी और फिर वहाँ से जो चांदपोल मोक्ष धाम है वहाँ के लिए रवाना होगी। लेकिन फिर से मैं कहूँगा एक हृदय विदारक घटना जिसने पूरे परिवार को क्या जयपुर को झकझोर कर रख दिया कि बड़ा हादसा हुआ था। देखिए विमान हादसा, उसके चंद दिनों बाद ही एक फिर विमान हादसा जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और मौसम की खराबी के चलते और एक परिवार का लाल यानी जयपुर का लाल पायलट राजवीर सिंह चौहान सहित उसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है और ख़राब मौसम के कारण इस हादसे को अंजाम मिलता है। लेकिन ढांढस इस बात का है परिवार को भी कि देखिए पूरा जो शास्त्री नगर का इलाका है, जब लोगों को पता चला कि इस तरह का हादसा हो गया है तो इनके घर सांत्वना देने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। उस दौरान स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित तमाम लोग इनके घर पर पहुंचे थे और उसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शोक व्यक्त किया था। और आज जब पार्थिव देह जयपुर पहुंच गई है तो 8:30 बजे अंतिम यात्रा इनके घर से रवाना होगी। तमाम लोग शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने और जयपुर के पायलट यानी जयपुर के लाल, हालांकि वैसे तो ये दौसा के महुआ के पलानहेड़ा गांव के निवासी हैं, लेकिन यहाँ जयपुर में आकर बस गए थे, तभी से यहाँ हैं। और देखिए इनके पिताजी गोविंद सिंह चौहान से जब बात हुई थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि राजवीर बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, बचपन से उसकी इच्छा थी कि पायलट बनना है और उसके पिताजी ने उसी दिशा में उन्हें बढ़ाया। और देखिए 14 साल तक आर्मी में देश की सेवाएँ दी, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद आर्यन एविएशन में केदारनाथ में लगे और पिछले दिनों ही ये केदारनाथ पहुंचे थे और 10 दिन बाद ही छुट्टी लेकर के यहाँ पारिवारिक समारोह में शरीक होने के लिए आने वाले थे। लेकिन हृदय विदारक घटना यानी हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट सहित 7 जो लोग थे उनकी मौत हो गई। और अब पार्थिव देह जयपुर पहुँची है, जिसका अंतिम संस्कार 8:30 बजे निवास स्थान से अंतिम यात्रा रवाना होगी और चांदपोल मोक्ष धाम पर उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होगी। लेकिन जयपुर ने एक होनहार लाल खो दिया है, क्योंकि लोग आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजवीर जब भी जयपुर आते थे तो कॉलोनी के युवाओं से एक ही बात करते थे कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, तमाम चीज़ों को लेकर के, और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पूरे कुनबे में दादा के नाम से जाने जाते थे और जब भी दादा जयपुर आते थे तो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए कई चीज़ें लेके आते थे। और इसीलिए परिवार के बच्चों को राजवीर चौहान का इंतज़ार रहता था कि दादा आएंगे तो किसी न किसी के लिए बहुत चीज़ें लेकर आएंगे। तमाम लोग इस बात को लेकर के दुखी हैं कि विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। पायलट सहित 7 लोग जो विमान हेलीकॉप्टर में सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत इसलिए हुई कि जो मौसम था, मौसम की खराबी के कारण सारे हादसे को अंजाम मिला। और जब अंतिम बार इन्होंने अपने परिजनों से बात करी तो इन्होंने यही कहा था कि मैं एक बड़ा कर्व ले रहा हूँ और हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। उसी दौरान हादसा हो गया और उस दर्दनाक हादसे में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान सहित 7 जो लोग थे, जो यात्री सवार थे,
उनकी मौत हो गई। लेकिन अब पार्थिव देह यहाँ पहुँच गई है और 8:30 बजे संभवतः इनके निवास स्थान यानी शास्त्री नगर से मोक्षधाम के लिए रवाना होगी, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के जवान भी संभवतः यहाँ पहुँचेंगे, सेना की टुकड़ी भी संभवतः यहाँ पहुँचेगी, सलामी का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। और अभी शास्त्री नगर थाने के बाहर पार्थिव देह इस एम्बुलेंस में है। इनके बड़े भाई जो चंद्रवीर सिंह चौहान हैं वो पार्थिव देह वहाँ से लेके यहाँ पहुँचे हैं और तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, जयपुर के लिए एक दुखद घटना इसलिए है कि लंबे समय तक देश सेवा करने के बाद यह होनहार युवा राजवीर सिंह चौहान, जो अभी आर्यन एविएशन में लगा था, हंसमुख स्वभाव का था, सभी लोगों के साथ मिलकर चलने वाला था, मिलनसार था। जैसे ही ये घटना कॉलोनी के लोगों को पता चली तो वहाँ भी सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा और परिवार के लोगों को संभवतः अभी तक कई लोगों को बताया नहीं गया है। देखिए, बड़ा हादसा है, परिवार ने अपना लाल खोया है। वो पायलट जिसने लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर देश को सेवाएं दी, इनकी पत्नी दीपिका चौहान वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है और 2 पुत्रों के जन्म के बाद अभी वो छुट्टी पे चल रही है। बहरहाल बड़ा समारोह घर में करने की तैयारी थी 30 तारीख को। पता ये भी जा रहा है जो आसपास के लोगों से बात कहा जाता है विनोद जी की लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। सोचिए, किसने सोचा होगा कि जो लोग वहां पर मौजूद है, जो राजवीर से अक्सर मिलते रहते थे, इंतजार करते थे उनके वापस आने का, वो कभी उनसे मिल ही नहीं पाएंगे। अब से आगे भी जानकारी लेंगे। विनोद जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।